हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब माध्यक यानी कि माध्यिका निकालना सीखेंगे। वो भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो जब भी पूछा है इस क्वेश्चन को तो 5 नंबर में पूछा है। हम माध्यक अगले वीडियो में सीखे थे, उसमें हमें सिंपली क्या करना था, सिर्फ माध्यक का मान निकालना था। पर इस क्वेश्चन में क्या किया है कि माध्यक का मान दिया हुआ है और हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, जो कि बारंबारता में एक्स और वाई का मान नहीं दिया है, जिसे हमें ज्ञात करना है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। क्लास 10th के एग्ज़ाम में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक नहीं पूछा है। अगर आप सब बहुलक और माध्य निकालना नहीं सीखे हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। और हम लोगों ने अगले वीडियो में जो माध्य सीखा था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें भी बारंबारता का मान नहीं दिया था और हमें निकालना था, जिसे वो क्लास 10th के एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, हमें क्या निकालना रहता है, संचयी बारंबारता निकालना रहता है। तो ये है क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और इसका बारंबारता दिया है 5x 20 15 y 5 और इसका योग दिया है 60, यानी कि इसको जोड़ा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन देता है, अगर बारंबारता में कुछ नहीं देता है, यानी कि x और y यहाँ पर दे दिया है तो उसका योग दिया रहता है, योग से ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकलता है। तो हमें निकालना रहता है अब संचयी बारंबारता। तो चलिए अब निकालते हैं संचयी बारंबारता। अब हम सब निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो यहाँ बारंबारता का मान दिया हुआ है 5, उस 5 को यहाँ पर हम लिख देंगे, जो अंक दिया रहता है यहाँ पर लिख दिया जाता है। उसके बाद इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर जो यहाँ पर अंक आएगा उसको इसमें जोड़ेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ x + 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 प्लस ये x हो जाएगा। और 20 में 5 + x को जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 25 + x आता है। उसी प्रकार 25 + x में 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 + x। और यहाँ पर है 40 + x + y करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 + x + y हो जाएगा। और 40 + x + y + 5 करेंगे तो कितना आएगा, 45 + x। जब संचयी बारंबारता को ऐसे जोड़ते हैं तो जो यहाँ पर जो मान दिया रहता है योग इसका, वो इसके बराबर होता है। जबकि हम पहले वीडियो में माध्यक निकाल रहे थे तो जो यहाँ पर मान आया था वही यहाँ पर भी मान आया हुआ था। वो हमेशा होता है ऐसे माध्यक में कि बारंबारता का जो योग होता है वो संचयी बारंबारता को ऐसे जोड़ते जाते हैं तो उतना ही यहाँ पर आता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो मान आता है इसके बराबर होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 45 + x + y और बराबर 60, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो बराबर इसको हम सब लिख सकते हैं। यहाँ पर x + y हो जाएगा बराबर 60 और ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस ये 45 हो जाएगा। यहाँ पर x + y और बराबर ये हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा, घटेगा तो इसको हम समीकरण 1 भी ले सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है माध्यक का मान, तो हम माध्यक के मान से ही हम वर्ग अंतराल का पता लगा लेंगे कि कौन सा वर्ग अंतराल होगा जिसकी सहायता से हम इसका x और y का मान निकाल सकते हैं। तो 28 + 5 दिया है तो इस वर्ग अंतराल में देखेंगे कि 28 + 5 किस वर्ग अंतराल के बीच आ रहा है, 0 और 10 के बीच आ रहा है, नहीं, ये 28 + 5 ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर 10 और 20 के बीच में भी नहीं आ रहा है, 20 और 30 के बीच में आ रहा है, क्योंकि 20 से ज़्यादा है और 30 से छोटा है। तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा माध्यक वर्ग, इसी को कहा जाएगा माध्यक वर्ग। तो हम सब अब लिख सकते हैं, इसमें एल का मान क्या हो जाएगा, अतः यहाँ देकर लिख सकते हैं हम सब, एल का मान हो जाएगा 20, क्योंकि माध्यक वर्ग का निम्न सीमा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा उच्च सीमा, ये हो जाएगा निम्न सीमा, यानी माध्यक वर्ग का निम्न सीमा 20 हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालना रहता है एच, यानी कि इसका वर्ग अंतराल कितना संख्या का वर्ग अंतराल है, तो 10 10 संख्या का है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालना रहता है एफ का मान, यानी कि
माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन सा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इन दोनों माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है वही हो जाएगा 20। और उसके बाद हमें निकालना रहता है CF का अर्थ होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता है। यानी कि हमारा माध्यक वर्ग कौन है, यहाँ है माध्यक 20, 30 और बारंबारता 20 हो जाएगा, और संचयी बारंबारता 25 प्लस x हो जाएगा। इसके ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता, यानी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 5 प्लस x। तो CF का मान क्या हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा। और हमें चाहिए होता है n/2, यानी कि n भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि परीक्षणों की संख्या कितनी है, 60 है। तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। इसी को फॉर्मूला में n/2 करना होता है, जिससे ये आधा हो जाएगा, यानी 60 का आधा 30 हो जाएगा। तो चलिए अब फार्मूला लिखते हैं। तो हम सब माध्यक का फार्मूला लिखेंगे। माध्यक बराबर होता है L प्लस, यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं, n/2 माइनस CF और बटे F और गुने H हो जाता है। ये स्मॉल f है, यहाँ CF को कैपिटल F भी कहीं कहीं लिख देता है। तो हमारा माध्यक का मान दिया हुआ है 28.5 माध्यक का मान दिया हुआ है। L का मान हमें पता है कि 20 होगा। और उसके बाद n/2, यानी कि n/2 करेंगे, यानी कि यहाँ n है, /2 करेंगे इसको, तो इसका भी /2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम सब, 30 लिख देंगे। माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस देंगे। CF का मान दिया है 5 प्लस x, और उसके बाद यहाँ f का मान जो दिया है वो 20 है, तो 20 लिख देंगे हम सब। यहाँ भी ब्रैकेट दे देंगे, और गुने h का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पर हम 10 दे देंगे। अब देखेंगे यहाँ ये कट जा रहा है, 10 दूना 20, यानी कि यहाँ 2 दे देंगे हम सब। उसके बाद ये हो जाएगा 28.5 बराबर 20 प्लस, यहाँ 30 माइनस 5 है, तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस का x हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा बटे 2, और यहाँ भी हम सब लगा देंगे ब्रैकेट। उसके बाद ये हो जाएगा 28.5, और इधर प्लस में है 20, तो इधर आएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 प्लस x और बटे 2। और उसके बाद इसको हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.5 बराबर 25 प्लस x और बटे 2 हो जाएगा। ये 2 जो है बटे में है, तो इक्वल टू किधर आएगा, तो गुना में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 8.5 गुने 2 बराबर 25 प्लस x हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 का, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ दशमलव है तो दशमलव देंगे, 8 दूना 16 और ये 17 हो जाएगा, यानी सिर्फ 17 होगा। ये हो जाएगा 25 प्लस x। अब हम सब क्या करेंगे कि ये 17 है तो 17 और 25 इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा 25, और बराबर हो जाएगा सिर्फ x। इसको हम सब घटाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, ये जो CF का मान है वो इंटू में हो जाएगा, यहाँ भी इंटू में हो जाएगा। तो इस माइनस इन दोनों में हमें गुना करना होता है, तो इसको गुना करेंगे तो ये तो घटेगा ही, यानी कि यहाँ 25 तो सही है, पर यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ भी माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ भी माइनस का चिन्ह होगा। यहाँ पर जो होगा तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 25 को इधर भेजे हैं तो माइनस तो रहेगा x के पास। उसके बाद इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा -8 और बराबर -x, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x बराबर क्या आएगा, 8 आएगा। अब हम सब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो y का भी मान चला आएगा। तो आप सब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये माइनस इन दोनों में गुना होगा, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, जो कि हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, ध्यान नहीं दिए थे। तो हम सब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई और बराबर 15 था। तो हम सब x का मान रखेंगे तो 8 प्लस वाई और बराबर 15 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, और y बराबर ये हो जाएगा सिर्फ 7 हो जाएगा, यानी कि x का मान आएगा 8 और y का मान आएगा 7। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, यानी कि माध्यिका निकालना। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।